हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग झूठों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग उन्हीं वर्ड से कुछ स्टार्टिंग के 3-4 रूट वर्ड्स को फर्दर एक्सपैंड करेंगे और उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे नोटस, जिसका मतलब होता है नोन या फिर जाना माना, और इससे जो वर्ड था वो नटोरियस था, यानी कि जाना माना तो है बट नेगेटिव सेंस में, जिसको लोग जानते तो है लेकिन बुरे सेंस में, तो वो लोग नटोरियस होते हैं, वेल नोन फॉर समथिंग बैड। अब न्यू वर्ड हम लोग देखते हैं, वो है नोटेड, और नोटेड का मतलब होता है जाना माना लेकिन अच्छे सेंस में। ओके, तो समथिंग गुड, अच्छे सेंस में जाना माना। जैसे कि राहुल द्रविड़ इज अ नोटेड क्रिकेटर, उसको सभी कोई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे सेंस में जाते हैं, जानते हैं। और वही अमिताभ बच्चन जी, इनको भी सब कोई काफी रेस्पेक्ट करते हैं और वो एक नोटेड एक्टर है। ओके, तो राहुल द्रविड़ इज अ नोटेड क्रिकेटर नोन फॉर हिज डिसिप्लिन, वैसे ही अमिताभ बच्चन इज अ नोटेड एक्टर एडमायर्ड फॉर हिज वर्सेटाइल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वर्ड है समस, और समस का मतलब होता है ऊंचा, यानी कि सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर का। इससे जो वर्ड बनता है वो है समिट, और समिट इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सबसे, एक पहाड़ की या फिर एक माउंटेन, एक हिल की सबसे ऊपर की चोटी, उसे बोलते हैं समिट। उसका समिट यानी कि उसका हिल टॉप या फिर माउंटेन टॉप। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन और हाईएस्ट लेवल ऑफ अ अचीवमेंट, किसी चीज का जो सबसे ऊंचा जो शिखर होता है ना, आपका अचीवमेंट का भी जो सबसे ऊंचा शिखर होगा, सबसे ऊंची बिंदु होगी, उसे हम लोग समिट बोलते हैं। और इसका एक और मीनिंग होता है, मतलब कि जब टॉप लीडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो उसे भी हम लोग समिट बोलते हैं। आप किसी न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी हैज गॉन फॉर अ इंटरनेशनल समिट, और उसमें समिट का मतलब होता है मीटिंग्स जहां पे टॉप लीडर्स मिलते हैं। ओके, और ये वाला समिट का मतलब हो गया माउंटेन का सबसे ऊंचा टॉप। दो ओके, तो इसके दो मीनिंग हो गए, दोनों याद रखना। जैसे कि दे रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट आफ्टर वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग, उन्होंने हफ्तों क्लाइंबिंग करने के बाद लास्ट में माउंट एवरेस्ट के चोटी पर पहुंच गए वो लोग। और वही G20 समिट was attended by world leaders to discuss the global issues। तो G20 समिट किस लिए होगा? ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर मिलेंगे ताकि ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस कर दिया जा सके। ओके, तो समिट के दो मीनिंग दोनों याद रखना। नेक्स्ट वर्ड जो कंसमिट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि कन का मतलब विथ और समिट का मतलब किसी ऊंचे पॉइंट पर पहुंच जाना। और इसका मतलब होता है किसी काम में परफेक्ट होना, कंप्लीट होना, सबसे बेस्ट वे में निपुण होना, उसको बोलते हैं कंसमेट होना, हाईली स्किल्ड होना, उस चीज में एक्सपर्ट होना। ठीक है, जैसे कि इज अ कंसमेट एक्टर, वो एकदम हाईली स्किल्ड एक्टर है, बेस्ट एक्टर है। वैसे ही शी हैंडल द क्राइसिस विद कंसमेट ईज, यानी कि बेहतरीन और परफेक्ट ईज के साथ उसने क्राइसिस को हैंडल किया। ओके, और वही टू कंसमेट एक वर्ब यानी कि क्रिया का भी काम करेगा। जब आप किसी काम को कंसमेट करते हो, यानी कि आप उसको परफेक्ट वे में कंप्लीट करते हो, उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से फिनिश करते हो। टू कंप्लीट समथिंग, स्पेशली अ मैरिज या फिर डील। नॉर्मली किसी बड़े काम को, किसी टास्क को आप कंप्लीट कर देते हो तो यू कंसमेट दैट, अच्छे से कंप्लीट कर देना। टू मेक समथिंग परफेक्ट बाई और ऑफिशियल, किसी चीज को परफेक्ट या फिर ऑफिशियल बना देना। जैसे कि ये काम को कंप्लीट करके ऑल द बेस्ट दिखा रहा है, थम्स अप दिखा रहा है, और वैसे ही इसी ने काम को कंप्लीट कर लिया है, कंसमेट कर लिया, अच्छे से पूरा कर लिया है। और इसका दूसरा मीनिंग याद रखना, यानी कि किसी चीज को परफेक्ट या फिर ऑफिशियल बना देना, औपचारिक बना देना। ठीक है, चलो अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दे फाइनली कंसमेटेड द बिजनेस डील आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन, उन्होंने बिजनेस डील को कंप्लीट कर लिया, फाइनली उसे अचीव कर लिया महीनों के नेगोशिएशंस के बाद। वैसे ही द कपल वेंट ऑन द हनीमून टू कंसमेट देयर मैरिज, वो हनीमून पे गए अपने मैरिज को ऑफिशियल बनाने के बाद। ओके, नेक्स्ट रूट वर्ड है कॉरिजो, और कॉरिजो का मतलब था करेक्ट करना, किसी को ठीक करना, और उससे हम लोग जो वर्ड देखे थे वो था इनकॉरिजिबल, यानी कि वो ढीठ इंसान, वो लतखोर इंसान जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, जो इनकॉरिजिबल हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट रूट वर्ड वेटस, यानी कि ओल्ड, यानी कि पुराना। इससे हम लोग इन्वेटरेट देख चुके हैं, यानी कि ऐसा इंसान या ऐसी चीज जो आदत बहुत पुराने समय से चल रही हो, आपको रिपीट कर करके आप उसके लिए हैबिचुअल हो चुके हो, तो वो होता है लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड समथिंग, सम हैबिट और फीलिंग दैट इज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, लंबे समय से चल रहा हो। इससे नया वर्ड जो है वो है वेटरन, और वेटरन का मतलब होता है एक तरह से दिग्गज, अपने फील्ड का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट इंसान। ओके, द पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, स्पेशली इसको हम लोग मिलिट्री में यूज करते हैं। जैसे कि हमारे आर्मी वेटरन मिस्टर मानिक शॉ, तो इनको कौन नहीं जानता, तो ये वेटरन है, मतलब दिग्गज है एक तरह से। और वैसे ही अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर, दिग्गज एक्टर है। आप इसको किसी भी चीज पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वेटरन टीचर, कोई दिग्गज टीचर होगा, वैसे ही वेटरन डिप्लोमैट, कोई वेटरन डिप्लोमैट होगा। तो किसी भी चीज में अगर उस फील्ड का वो एक्सपर्ट है, बेस्ट है, बहुत पुराना और एक्सपीरियंस्ड है, उसके लिए हम लोग वेटरन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हमारे मिलिट्री वेटरन्स भी होते हैं जो कि अपने फील्ड में बहुत अचीव कर चुके होते हैं और अपने फील्ड के दिग्गज बन चुके होते हैं। ओके, तो ही इज अ वॉर वेटरन,
हु सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 20 ईयर्स। वो क्या है, वॉर वेटरन है जो कि 20 साल से आर्मी में सर्व कर रहे हैं। वैसे ही एज अ वेटरन टीचर शी नोज हाउ टू हैंडल एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि वो एक वेटरन टीचर है, एक्सपर्ट और दिग्गज टीचर है, उसे पता है कि हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होता है। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है जेनेसिस, जिसका मतलब होता है जन्म। तो अब हम लोग देखते हैं साइकोजेनेसिस क्या होता है। तो साइकी के तो हम लोग ऑलरेडी मतलब देख चुके हैं, जिसका मतलब होता है माइंड। और जो चीज साइकी में जेनेसिस होता है, जिसका जिसका माइंड में जेनेसिस होता है, माइंड में उपज होता है उसका, वो क्या होता है, साइकोजेनेसिस। इसको भी हम लोग पहले देख चुके हैं ना। तो कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा आइडिया जो कि अपने माइंड से जन्म लिया हो, उसे साइकोजेनिक बोलते हैं। जैसे कि हिज सडन लॉस ऑफ द वॉइस वाज साइकोजेनिक ट्रिगर्ड बाय इमोशनल ट्रॉमा। उसका जो अचानक वॉइस चला गया वो साइकोजेनिक था, मतलब कि माइंड के कारण उसे कुछ असर पहुंचा, कुछ डीपली हर्ट हुआ, जिसके कारण उसका फिजिकल सिम्टम भी दिखने लग गया। तो ये होता है साइकोजेनिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जेनेटिक। और जेनेटिक्स भी हम लोग इसका भी जन्म जेनेसिस से ही होता है, यानी कि जन्म से होता है। तो जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, द स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड हाउ द ट्रेट्स आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि माँ बाप से उनके बच्चों की तरफ कैसे उसके जीन्स, उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ट्रेट्स पास ऑन होते हैं, वो हम लोग जेनेटिक्स में देखते हैं। और ये भी बचपन से ही होता है ना, तो इसलिए इसका जेनेसिस यानी कि जन्म से लेना देना है, और इसी से इसका डेरिवेशन है। ओके, शी इज स्टडिंग जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेड डिजीज। वो जेनेटिक्स क्यों पढ़ रही है, सो दैट वो इनहेरिटेड डिजीज के बारे में जान सके। वैसे ही जेनेटिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग आई कलर। आंख का कलर किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जीन्स। और जीन्स क्या होता है, जीन्स जो पास ऑन होते हैं, इसका भी ओरिजिन जेनेसिस से ही है। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड डिटरमाइंस स्पेसिफिक ट्रेट्स। तो जो यूनिट जो पास ऑन होता है, एक्चुअल में जो फिजिकली पास ऑन होता है, वो जीन्स होता है। जैसे द कलर ऑफ योर आईज इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स यू इनहेरिट। आपके जीन से आपके आंखों का कलर पता चलता है। वैसे साइंटिस्ट आर स्टडिंग जीन्स टू अंडरस्टैंड द जेनेटिकल डिसऑर्डर। साइंटिस्ट इसको पढ़ रहे हैं सो दैट जेनेटिक डिसऑर्डर को समझ सके। नेक्स्ट वर्ड है जीनियोलॉजी। और जीनियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। एंड द ट्रेसिंग ऑफ लीनिएजेस एंड एंसेस्ट्री इज कॉल्ड जीनियोलॉजी। तो इसमें जेनेसिस यानी कि ओरिजिन के बारे में लोगोस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो जीनियोलॉजी होता है। द परिवार के इतिहास का अध्ययन करना, वंशावली और पूर्वजों की पहचान करना, इसे जीनियोलॉजी के अंदर में स्टडी किया जाता है। और इसमें कौन किसका बेटा, कौन किसकी मम्मी, कौन किसका फादर, ये सब चीज हम लोग जीनियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, एक तरह से फैमिली ट्री के बारे में स्टडी किया जाता है जीनियोलॉजी में, उसके स्टडी में। तो ही ट्रेस हिज जीनियोलॉजी बैक टू द किंग्स फ्रॉम द 12th सेंचुरी। मतलब उसने अपने ओरिजिन को कहां तक पहुंचा दिया, उसने किंग के, राजा के जमाने तक पहुंचा दिया कि मैं तो राजा का वंशज हूं। तो ये जीनियोलॉजी की स्टडी करके उससे पता चला। वही जेनियोलॉजी वेबसाइट्स हेल्प पीपल डिस्कवर देयर फैमिली रूट्स। तो जेनियोलॉजी के जो वेबसाइट्स होते हैं, उससे हम लोग को अपने फैमिली के ट्रीज के बारे में पता चलता है। फैमिली, हमारे हमारे जो एंसेस्टर्स कौन है, हम लोग किसके वंशज है, वो हम लोग को इससे पता चलता है जेनियोलॉजी की स्टडी के द्वारा। ओके, और भाई जेनिटल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको जेनिटल बोलते हैं। इसका भी रिलेशन जेनेसिस से ही है। और जेनेसिस एक इंग्लिश वर्ड भी है, जिसका मतलब होता है द ओरिजिन और द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, या फिर बिगिनिंग ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है जेनेसिस किसी चीज की उत्पत्ति या फिर निर्माण का तरीका या फिर शुरुआत ऑफ समथिंग, इसका मतलब जेनेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, द जेनेसिस ऑफ द इंटरनेट चेंज द वे वी कम्युनिकेट। मतलब कि इंटरनेट के जन्म से कम्युनिकेट करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है कि लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। द बाइबल इज द बुक ऑफ जेनेसिस डिस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। बाइबल को बुक ऑफ जेनेसिस माना जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जेनिटल, यानी कि जो चीज बचपन से ही प्रेजेंट होता है उसे कॉन्जेनिटल बोलते हैं। ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वर्ड प्रीवियस वीडियो में, यानी कि कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी कंडीशन या फिर कोई ट्रेट जो कि हम लोग बचपन से इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। ओके, नेचुरली बर्थ से ही वो आता है। को जैसे कि कॉन्जेनिटल आर्टिस्ट, ये बचपन से ही नेचुरली बॉर्न आर्टिस्ट है। ओके, ही इज कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इससे क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले मैच द कॉलम। पहले नटोरिटी। नटोरिटी का मतलब होता है कुख्यात होना किसी चीज के लिए, कुख्यात होना। तो इल फेम फॉर समथिंग इज नटोरिटी। और वही कंसमेट मतलब किसी चीज को कंसमेट करना, और ये क्रिया के बारे में बता रहा है, यानी कि किसी काम को अच्छी तरह से पूरा कर देना। तो ब्रिंग टू कंप्लीशन टू टॉप ऑफ समथिंग, ये हो गया काम को कंप्लीट करना। और भाई कंसमेसी क्या होता है, किसी काम में एकदम परफेक्ट होना, सबसे बेस्ट होना। द स्टेट ऑफ द आर्टिस्टिक हाइट, यानी अपने कला में सबसे ज्यादा निपुण होना, सर्वश्रेष्ठ होना। और वही इनकॉरिजिबिलिटी, यानी कि थिथर होना, कि ढीठ होना, एकदम न सुधरने का नाम लेना। तो ये होगा द स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड रिफॉर्म
और द करेक्शन ये हो गया इनकॉरिजिबिलिटी। और वही इनवेटरेसी यानी कि बहुत पुराना कुछ लंबे समय से जो चीज चल रहा हो उससे बोलते हैं इनवेटरेसी। और इसका सही आंसर होगा स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड इन अ हैबिट। ये हो गया आंसर 5। और वही जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरेडिटी, इसको बोलेंगे जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है जीनियोलॉजी यानी कि फैमिली ट्री के बारे में पढ़ना। इसका सही आंसर होगा स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, पूर्वजों के बारे में पढ़ना। ये हम लोग जेनेटिक्स जीनियोलॉजी में पढ़ते हैं। सॉरी, आंसर 7। नेक्स्ट है जेनिटल यानी कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रेफरेंटिव रिप्रोडक्शन और द रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट है जेनेसिस यानी कि जन्म, तो जन्म के लिए है बिगिनिंग या फिर ओरिजिन। और वही हेरिडिटरी का मतलब होता है जो कि आपको पेरेंट्स से पास ऑन हो रहा होता है। तो रेफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग बाय द पेरेंट्स इज द हेरिडिटरी। और वही जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है वो पार्टिकल जो कि ट्रांसमिट होता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, उसको पास ऑन करता है, उसे जीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव के लिए क्या था? जेनिटल। नेक्स्ट किसी चीज को कंप्लीट करना, टू कंसमेट समथिंग, कंसा डबल एम ए टी ई। और वही वाइडली और अनफेवरेबल रेपुटेशन हो गया नटोरिटी, आर आई ई टी वाई, आर आई ई टी वाई। और वही द पार्टिकल्स इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल जो कि पास ऑन होता है वो होता है जीन्स, जीन्स। और वही कंप्लीशन किसी चीज को कंप्लीट करना, कंसमेशन। और वही इनएबिलिटी टू बी रिफॉर्म, जो कि नहीं सुधरता है, कभी नहीं सुधर सकता है, वो होगा इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल या फिर इनकॉरिजिबिलिटी। और वही द साइंस दैट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग किसमें पढ़ाई करते हैं? वो जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। और वही रेफरिंग टू द क्वालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इनहेरिटेड, वो हम लोग हेरिडिटरी में पढ़ेंगे। और वही बिगिनिंग और द ओरिजिन जीनेसिस में होता है। स्टूडेंट ऑफ द फैमिली रूट्स जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी। और वो जेनियोलॉजिस्ट उसको पढ़ता है, स्टूडेंट ऑफ फैमिली ट्री है ना, तो वो जेनियोलॉजिस्ट होगा, ठीक है। और वही हाइट और द स्किल और द आर्टिस्ट्री, ये होता है कंजमेसी, CONSU डबल MACY, या फिर कंजमेट होना। वैसे ही ट्रांसमिटेड बाय द हेरिडिटरी क्या चीज ट्रांसफर होता है? जेनेटिक्स, जेनेटिक ट्रांसफर। द क्वालिटी और द हैबिट दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर मेनी ईयर्स, यानी कि लंबे समय से कोई अगर आदत चल रही हो तो वो हो गया इन वेटरेसी। वही अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, वो वी से है तो वो हो गया वेटरन होगा। और वही द पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ द फैमिली ओरिजिन्स, तो ये हो गया जीनियोलॉजिकल। ये एडजेक्टिव पूछ रहा है ना, तो इसमें इसका सही आंसर होगा, क्लियर करके लिखता हूं, जीनियोलॉजिकल, जीनियोलॉजिकल। ओके गाइस, तो ये था सेशन 15। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।